हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्टॉक ओपिनियन एंड एनालिसिस में। आज हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वह एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है जो मेनली पिच मैन्युफैक्चरिंग कार्बन ब्लैक में बहुत ही एडवांस टाइप के केमिकल बनाती है, जैसे नेफ्थलीन और एसएनएफ। दोस्तों, तो जो यह कंपनी है ये मेनली केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। हाल ही में अभी इसका रिजल्ट भी अनाउंस हुआ है। तो दोस्तों, यह एक स्मॉल कैप की कंपनी है। जो स्मॉल कैप की कंपनी होती है दोस्तों, पता है यही आगे चल के आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दे सकती है। साथ में ही उस कंपनी के फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे क्वार्टर ऑन क्वार्टर होने चाहिए। कंपनी में नेट प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए, कंपनी का मार्केट कैप भी ठीक ठाक होना चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिस स्टॉक के बारे में, उसका नाम है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। तो अगर हम देखें जो करंट में आज जिस दिन मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, यह 103 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा है। आज इसने 2.2% की एक तेजी भी दिखाई है। ये तेजी किस लिए आई है कंपनी में, ये भी हम देखेंगे। जो कंपनी ने क्वार्टरली ग्रोथ दिखाई है उसके बेसिस पे। इसके साथ में ही हम कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स भी लेके चलेंगे। हम देखें दोस्तों, अगर इस कंपनी का हम 52 वीक हाई की बात करें दोस्तों, तो 108 रुपीज़ का है, और जो 52 वीक का लो है दोस्तों, यह 55 रुपीज़ का है। तो कंपनी अभी अपने 52 वीक के हाई के आसपास ही चल रहा है। तो यह स्टॉक अभी एक मोमेंटम में बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं यह एक बुलिश मतलब कंडीशन में चल रहा है। तो हम देखते हैं दोस्तों कि जो यह स्टॉक है, इसके अगर हम कुछ फंडामेंटल्स देखें आपको, तो जो कंपनी का अगर हम सेक्टर की पी की बात करें दोस्तों, जो कंपनी का सेक्टर का पी है वो है 50.54, जो कि एक केमिकल सेक्टर का पी है। वहीं अगर हम इस स्टॉक के पी की बात करें तो आप देखेंगे 33.8 है। मतलब कि यह एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। आप इस प्राइस रेंज पे भी इस स्टॉक में एंट्री बना सकते हैं। बुक वैल्यू पर शेयर की बात करें तो 42 रुपीज़ है। मतलब करंट में जो यह स्टॉक है लगभग 2.5 टाइम अपने बुक वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है, जो किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, किसी भी कंपनी के स्टॉक के लिए, कि आप कम प्राइस पे उस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। फेस वैल्यू यहाँ पे 1 रुपये आपको देखने को मिलती है पर शेयर। वहीं अगर हम दोस्तों 52 वीक हाई देखें, 55 रुपीज़ था, हाई जो है 108 रुपये है। इसके साथ में ही दोस्तों अगर हम कंपनी के पायोट्रो इसकी स्कोर की बात करें, जो कि मैं ज़रूर बताता हूं, तो आप देखेंगे यहाँ पे कंपनी का जो पायोट्रो इसकी स्कोर है वो 8 है। मतलब कि जो कंपनी है वो एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ शो कर रही है। मतलब एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है और बैलेंस शीट पे बहुत ही उम्दा उतरती है। अगर वहीं कंपनी के CAGR की बात करें तो 3 साल का जो CAGR है वो आप देखेंगे, जो कंपनी का रेवेन्यू है 32.3% से ग्रोथ हुई है। नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का 1.7% के साथ में CAGR के साथ ग्रोथ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जो है वो 12.25% के साथ में ग्रोथ होती हुई हमें देखने को मिल रही है। तो कंपनी जो है वो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ में दिख रही है। यही नहीं दोस्तों, अगर हम कंपनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम मूविंग एवरेज देखें तो जो इसका 5 डे मूविंग एवरेज है वो 102.3 है, और 10 डे मूविंग एवरेज देखें 100। तो अगर हम मेन जो इंपॉर्टेंट है, अगर हम किसी लॉन्ग टाइम में स्टॉक में एंट्री बना रहे हैं तो 200 मूविंग एवरेज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देखेंगे जो उसका 200 सिंपल मूविंग एवरेज है 94.95 रुपीज़ है। करंट में जो स्टॉक का प्राइस है वो 102 रुपये है। तो यह अपने जो 200 मूविंग डे एवरेज है उससे ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो मतलब एक बुलिश इंडिकेटर है। बुलिश तरीके से यह स्टॉक जो है अभी मोमेंटम में है और आपको अभी अच्छे रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टाइम में भी। तो वहीं अगर हम देखें जो इसके मूविंग एवरेज है वो भी बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर्स भी बुलिश हैं, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स भी इसके जो हैं वो बुलिश शो हो रहे हैं। तो वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के प्राइस एंड वॉल्यूम एनालिसिस की, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों कि जो कंपनी की 1 मंथ की एवरेज डिलीवरी है तो वो 42% है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि यहाँ पे जो कंपनी के
1 मंथ की जो एवरेज डिलीवरी है वो 42% देखने को मिल रही है। वीकली 47% की एवरेज डिलीवरी हमें शो हो रही है। तो लोग लॉन्ग टाइम के में भी इस स्टॉक में इंटरेस्टेड देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो यह है, आप देखेंगे प्राइस परफॉर्मेंस में कि 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ आप कोई भी प्राइस परफॉर्मेंस अगर एक्शन देखेंगे इसका, तो इसने हमेशा आपको रिटर्न दिए है। 1 वीक में भी रिटर्न दिए हैं, 1 मंथ में भी रिटर्न दिए हैं, 3 मंथ में भी रिटर्न दिए हैं। अगर 1 ईयर की बात करें तो लगभग 46% के रिटर्न दिए हैं। वहीं अगर आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं 3 साल तक के लिए, तो आप देख सकते हैं 97% के रिटर्न भी यहाँ हमें देखने को मिले हैं। तो स्टॉक ओवरऑल अगर हम देखें, प्राइस परफॉर्मेंस पे भी बहुत खरा उतरता है। वॉल्यूम एनालिसिस में डिलीवरी भी हमें बहुत शानदार देखने को मिलती है। इसके साथ में ही दोस्तों अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट ईपीएस पे अगर हम जाएं दोस्तों, तो यहाँ आप देखेंगे जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है, तो 2022 और 2020 का जो ये टाइम था आपको पता ही है, यहाँ पे केमिकल सेक्टर थोड़ा सा डाउन हमें देखने को मिला था। सिर्फ इस सेक्टर में नहीं हम बता रहे हैं कि सिर्फ हिमाद्री में ऐसा हुआ था, सभी केमिकल सेक्टर आप कोई भी उठाएंगे सब में आपको 2021-22 में लगभग शेयरों में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो 2023 में आप देखेंगे इसने 215 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट जो है वो शो किया है। मतलब कि कहाँ 39 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट था, आप देखेंगे 215 करोड़ रुपीस का है। तो आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा डिफरेंस के साथ में इसने अपनी ग्रोथ को जनरेट किया है। तो दोस्तों यह स्टॉक आपके लिए एक बहुत बेहतरीन मल्टी बैगर रिटर्न साबित हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम ईपीएस की बात करें तो 2023 में आप ईपीएस देखिए दोस्तों, 2022 में 0.98 था, 0.98 से सीधा 5.13। तो कितना बेहतरीन कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी हमें देखने को मिलता है। यही नहीं, अगर हम डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो तो यहाँ पे लगभग ना के बराबर देखने को मिलता है। इतना तो कंपनी के पास में नेट कैश फ्लो है। तो दोस्तों 0.37 का ही डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है। 1 से कम है बहुत अच्छा है, अगर 0.5 से कम है तो और भी अच्छा है। किसी भी कंपनी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। वहीं अगर कंपनी के आरओई की बात करें तो आरओई भी देखेंगे आप दोस्तों, आपको लगभग 10% के अराउंड देखने को मिल जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है किसी भी कंपनी के लिए, जो उसका आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो कैसे अपने इन्वेस्टरों को देता है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ में अगर हम देखें यहाँ पे जो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे प्रोमोटर्स की आपको 45% की होल्डिंग्स देखने को मिलती है। कोई शेयर्स यहाँ पे कंपनी के प्लेस्ड नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग्स देखते हैं दोस्तों, तो एफआईआई की जो होल्डिंग्स है वो भी हमें इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिलेगी। मतलब कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं तो उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि यह जो स्टॉक है वो आगे चल के उन्हें एक अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकता है। यही नहीं दोस्तों, अगर हम डीआईआई की बात करें तो डीआई में भी लगभग हमें फ्लैट देखने को मिलता है। कोई ज़्यादा चेंजेस हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे डीआईआई में। वहीं अगर हम पब्लिक होल्डिंग्स की बात करें दोस्तों, तो पब्लिक की होल्डिंग्स भी लगभग फ्लैट देखने को मिलती है, 51.74 से 51.54। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी यहाँ पे कंपनी का ठीक ठाक देखने